हेलो दोस्तों। तो आप सभी का फिर से स्वागत है आज नए वीडियो में। नया वीडियो देखते हैं, स्वागत होता है तब अपना। और आज का टॉपिक दिख गया सबको, कैपेसिटर। हिंदी में बोलते हैं संधारित्र और कैपेसिटर एक ही बात है। इसका काम क्या होता है, इसके यूज का है, और ये काफी सस्ती चीज है, इसलिए सस्ती चीज होती है उसका यूज भी काफी ज्यादा होता है। तो फिजिक्स में इस पे क्वेश्चन भी काफी बन जाते हैं। जैसे यहाँ से गए, फिर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक में चल गए, एलसीआर सर्किट में इसका यूज हो गया। इसके काफी अच्छे अच्छे यूज है, आप देख लेंगे आपको समझ में आ जाएगा। पहले ये समझेंगे तो कि कैपेसिटर होता क्या है, क्या चीज है, उसकी जरूरत क्यों है कैपेसिटर की। तो फिर शुरू करते हैं अपने यूट्यूब चैनल स्कूल स्ट्रीम डाउट पर। सबसे पहले कैपेसिटर यानी कि संधारित्र होता क्या है। तो यहाँ पे देखो, इसकी एक डेफिनेशन लिख देता हूँ मैं प्यारी सी, आप देखना। एक्सप्लेन करेंगे सब चीजें, आप देखते जाओ, आपको सब समझ में आ जाएगा। इसकी डेफिनेशन एक सिंपल सी डेफिनेशन देखो, कॉम्बिनेशन ऑफ टू कंडक्टर्स प्लेस्ड क्लोज्ड टू ईच अदर separated by an insulator। क्या मतलब कि दो कंडक्टर्स का कॉम्बिनेशन जो एक दूसरे से किससे, इंसुलेटर द्वारा सेपरेटेड हो। तो कैसे होता है, इसमें होता है देखो कुछ इस तरह से। ये मान लो एक प्लस क्यू नाम का चार्ज का एक कंडक्टर है, और यहाँ पे मान लो कुछ प्लस माइनस क्यू नाम का एक कंडक्टर है। दोनों पे चार्ज दे रखा है कि टू कंडक्टर्स प्लेस्ड क्लोज टू ईच अदर सेपरेटेड बाय इंसुलेटर। अभी जो इनके बीच में ये जो मीडियम होगा ना, ये इंसुलेटर होता है। ऐसे नहीं कि इनके बीच में कोई कंडक्टर रख दिया, इंसुलेटर होता है इनके बीच में एक मीडियम। तो ये क्या होगी, इंसुलेटर। और ये क्या हो गया, दो कंडक्टर प्लेट्स। एक इंसुलेटर के द्वारा ये क्या होता है, सेपरेटेड होते हैं। अब इंसुलेटर में क्या क्या ले सकते हैं अपन, जैसे एयर हो गया, कांच हो गया, और भी कोई ऐसी चीजें जिनका क्या हो, जो इंसुलेट करती हो। इंसुलेटर्स होते हैं, देख चुके हैं क्या होते हैं इंसुलेटर्स। तो उन सबको क्या बोलते हैं, इनको मिलाकर इस पूरे कॉम्बिनेशन को क्या बोलते हैं, कैपेसिटर। ये एक प्यारी सी चीज हो गई कैपेसिटर। अब यहाँ पे कोई आपसे पूछे कि कैपेसिटर पे टोटल चार्ज कितना होता है। टोटल चार्ज ऑन ए कैपेसिटर क्या हो गया, प्लस क्यू माइनस क्यू जीरो। ऐसे नहीं कि क्यू ही बता रहे हो टोटल चार्ज, इसकी एक प्लेट पे क्यू चार्ज है, तो दोनों को मिला के इसी तो कॉम्बिनेशन को ही कैपेसिटर बोल रहे हैं ना। तो टोटल चार्ज कितना हो गया, जीरो। ये ठीक है कि इसे बोलते हैं कैपेसिटर इस चीज को, लेकिन ये चीज बनी क्यों है, अपने क्या काम आ गई ये चीज। तो ये देखो सबसे बढ़िया काम होता है इसका, ये क्या करती है, एनर्जी को, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को स्टोर करने का काम करती है। कैसे इलेक्ट्रिकल एनर्जी स्टोर करेंगे, किस प्रकार से करती है, ये देखो, ये समझने वाली चीज है यहाँ पे। कैसे करेगी, तो ये मान लो इसकी एक प्लेट हो गई, ये ऐसे। ये मान लो इसकी दूसरी प्लेट हो गई कैपेसिटर की, पैरेलल प्लेट वाला ले रहे हैं अपन। इसको मैंने पहले एक बैटरी से जोड़ दिया, बैटरी से जोड़ दिया, ठीक है। अब जैसे ये वाला पॉजिटिव वाला, तो इस पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, ये वाला नेगेटिव से तो इधर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। ऐसे होगा कुछ। देखो अब इन दोनों के बीच में पहले तो कुछ था नहीं, कुछ भी नहीं था। अब इन दोनों के बीच में एक इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो गया ना, इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हुआ तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी भी आ गई। तो इस वजह से पहले इनको चार्ज किया, इसके बाद इनको हटा देंगे इसके बाद। अब इनके बीच में जो एनर्जी है वो तो रहनी है, इनके बीच में जो एनर्जी वो तो आ ही चुकी है इनके पास। तो इस तरह से ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिक फील्ड के रूप में स्टोर करते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड के रूप में। और एक प्यारी सी बात और देख, नोटिस की होगी आपने कि जो इन पे जो चार्ज लगाया है मैंने, ये इनके इनर साइड में ही लगाया है। ये देखो इनके दोनों के इनर साइड में ही चार्ज लगाया है मैंने। ये क्यों कह रहा हूं मैं कि इनके जो ये चार्ज है ये इनर साइड में ही है, इस वाले सरफेस पे भी तो आ ही सकता था चार्ज। हम्म लेकिन क्यों इनर साइड पे ही, क्यों, क्योंकि फिर यहाँ पे गॉस एंगल फेल हो सकते हैं। वो क्या कहते हैं कि दो कंडक्टर्स के बीच इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, जीरो। इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो कब होता है, जब उनके बीच में चार्ज जीरो होगा। तो ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव चार्ज जीरो, यानी कि इनर साइड में इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो, टोटल मिला के चार्ज जीरो, तो इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो।
लेकिन यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस हो रहा है ना, इस वजह से यहाँ पे बाहर वाली सरफेस पे चार्ज नहीं है। बाहर वाली सरफेस पे चार्ज होता तो फिर गॉस लॉ खराब हो जाता। तो एक चीज पढ़ रहे हैं, एक चीज खराब करते जाएंगे, थोड़ी कनेक्ट करते चल रहे हैं इन चीजों को कि देखा यहाँ पे गॉस लॉ का भी यूज हो रहा है। क्यों? क्योंकि इनके इनर साइड में ही चार्ज है। तो ये क्वेश्चन बन सकता है कि इस पे टोटल चार्ज कितना होता है, चार्ज इनर साइड में होता है, आउटर सरफेस पे होता है। इस तरह छोटे छोटे क्वेश्चन बनते हैं जो फिर आप सोचते हैं कि आउट ऑफ सिलेबस हो गया। और यहाँ पे कैपेसिटर, यहाँ पे देखो जब इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हुआ तो E इक्वल टू क्या होता है, V बाई डी, यही तो होता है। E इक्वल टू पोटेंशियल डिफरेंस अपॉन डी, बीच में डिस्टेंस यही होता है। V और E में रिलेशन V इक्वल टू क्या होता है, माइनस E डॉट डी आर, ऐसा होता है। एक रिलेशन देखा होगा आपने पोटेंशियल में। तो इलेक्ट्रिक फील्ड और ये रिलेशन आ गया, तो E इक्वल टू V बाई डी, यानी कि इनके बीच में जितनी कम डिस्टेंस होगी, जितनी कम डिस्टेंस होगी उतना इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रॉन्ग होगा। यानी कि कोई भी कैपेसिटर जिसके बीच में इस तरह से जितना ज्यादा स्पेस कम होगा वो कैपेसिटर उतना ही अच्छा होगा, उतनी ही ज्यादा एनर्जी स्टोर कर पाएगा। ऐसा नहीं इतनी बड़ी जगह ले ली तो ज्यादा एनर्जी स्टोर होगी, वहां पे पत्थर नहीं बनने बीच में, अपने को एक इलेक्ट्रिक फील्ड के रूप में एनर्जी स्टोर करनी है। तो पूछे कि आपसे एक बढ़िया कैपेसिटर के लिए क्या क्या शर्तें होनी चाहिए, उसमें एक दे दिया आपको कि उनके बीच में जगह कम होनी चाहिए। ठीक बात है, जितनी ज्यादा जगह कम होगी उतना ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, तो उतनी ज्यादा एनर्जी स्टोर कर पाएंगे। तो ये ठीक है, ये एनर्जी स्टोर करके क्या करेगा यहाँ पे, हाँ कुछ चीज खरीदेगा यहाँ से। कि सभी क्या होता है, जिनको जिस चीज की जरूरत होती है उस चीज को क्या करते हैं, स्टोर करने का काम करते हैं। जैसे अपने पास पानी की कमी हो जाती है तो पानी स्टोर रखते हैं इस तरह से टैंक वगैरह में। तो ठीक इसी प्रकार ये एनर्जी को कब किस वजह से, इसका क्या काम है एनर्जी स्टोर करने का, किसी को रिश्वत देनी है क्या इसको, ऐसा कुछ नहीं करना होता इसको देखो कई बार अपने क्या होता है कि अपने घरों में लाइट आ रही होती है, वो ठीक होती है 20-25 एम्पियर तक हो जाती है वो। उसके बाद में जो अपने पास कई इंस्ट्रूमेंट होते हैं वो 30-35 एम्पियर पे जाके स्टार्ट होते हैं। एक बार स्टार्ट होने में क्या हो गया, एनर्जी ज्यादा लगती है, उसके बाद वो कम एम्पियर पे भी काम कर सकते हैं। तो लेकिन स्टार्ट होने के लिए तो ऐसा नहीं कि हाँ वो देख रहे हैं उधर से बिजली वाला देख रहा है भाई अब ये पंखे चलाने वाले हैं तो इनके एनर्जी एक बार इनके लाइट ज्यादा दे दो, फिर देखिए चालू हो गए अब इनकी लाइट काट लो कम कर दो, ऐसा तो होता नहीं है। लाइट तो इक्वली आनी होती है जितनी आ रही है। फिर क्या होता है कि ये होता है, फिर कैपेसिटर का यूज होता है। ये क्या करता है, एनर्जी को स्टोर कर लेता है और जैसे ही एनर्जी की जब ज्यादा रिक्वायरमेंट होती है तभी अपने आप से एनर्जी निकाल देता है कि लो भाई ले लो। जैसे पंखा स्टार्ट हो रहा है अपने इसमें लगा होता है कंडेंसर, देखा होगा सबने, सेल टाइप का होता है। वो क्या होता है, एक बेलनाकार संधारित्र होता है। कैसा होता है वो, सिलेंड्रिकल कैपेसिटर होता है वो। तो वो अपनी एनर्जी स्टोर रखता है। जैसे ही अपने पास फैन ऑन करते हैं तो वो एनर्जी सडनली अचानक से एनर्जी देता है पंखे को, जिससे पंखा स्टार्ट हो जाता है। और इसकी सबसे बड़ी बात, जो आप सेल्फी फोटो वगैरह लेते हो कि आजकल के मोबाइल में बैटरी तो इतनी सी होती है इनकी, कोई ज्यादा बड़ी तो होती नहीं है, फिर भी वो फ्लैश इतना बड़ा मार देता है। क्या करता है फिर फ्लैश से वो कहां से आ रहा है उसके पास, वो उसमें होता है एक कैपेसिटर, अचानक से आपको एनर्जी प्रोवाइड करवा रहा है, अचानक से। इस तरह से समझ सकते हैं कि इसके यूज क्या क्या है। ये काफी अच्छा यूज है कि आजकल सारे इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रूमेंट में इसका यूज होता है कि अचानक से आओ एनर्जी लो और काम करो। तो ये था इस तरह से कैपेसिटर। इस पे कुछ बेसिक देखते हैं नॉलेज, और इसका आगे तो देखना ही है कि क्या क्या है इसमें, अभी तो स्टार्ट हुआ है। तो देखते हैं, ये इसकी डेफिनेशन थी, ये इसकी प्लेट, इस तरह से कॉम्बिनेशन होता है कैपेसिटर का। अब आगे इसकी बातें डिस्कस करते हैं। ये देखा क्या किसके अंदर किसका यूज होता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को, इलेक्ट्रिकल चार्ज को इलेक्ट्रिक फील्ड के रूप में स्टोर रखता है। तो इसमें जो दोनों प्लेट हो, ये मान लो कि ये दोनों प्लेटें हैं, एक वाली प्लस मान लो दूसरी वाली नेगेटिव, इतना ही पता है अपने को जितना बताया। तो यहाँ पे क्या होता है कि इनके बीच में मान लो पोटेंशियल डिफरेंस डेल्टा वी है। ये क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस, याद रखना पोटेंशियल नहीं है, ये पोटेंशियल डिफरेंस है। और इसको मैं यहाँ पे डेल्टा वी की जगह वी से ही डिनोट कर रहा हूं तो कंफ्यूज नहीं होना। तो यहाँ पे जो एक प्लेट को जितना अपन चार्ज दे रहे हैं Q, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है इनके बीच के पोटेंशियल डिफरेंस को। इनके बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस है उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है क्या, चार्ज Q। जितना ज्यादा पोटेंशियल डिफरेंस होगा उतनी ज्यादा क्या होगी इनमें, क्या होगी इनमें इलेक्ट्रिकल चार्ज होगा। अब यहाँ पे Q क्या है, टोटल चार्ज नहीं है कैपेसिटर का, एक प्लेट का चार्ज है। टोटल चार्ज तो कैपेसिटर पे कितना होता है, 0। ये सिर्फ एक ही प्लेट का चार्ज है। तो यहाँ पे इस प्रोपोर्शनल को हटाएंगे तो Q इक्वल टू क्या आता है,
सी वी, और सी क्या है यहाँ पे, प्रोपोर्शनल कांस्टेंट है सी। ये सबसे बढ़िया चीज मिल गई मेरे को सी। अब जो भी काम करेंगे इस सी के लिए करेंगे, ये सी कुछ भी करना होगा इसी पे करेंगे। तो यहाँ पे देखो ये जो सी होता है इसको क्या बोलते हैं, कैपेसिटेंस। सी क्या है यहाँ पे, कैपेसिटेंस। प्रोपोर्शनल कांस्टेंट है, इसका नाम है कैपेसिटेंस। तो सी की वैल्यू क्या आ गई यहाँ से, Q बाय वी, ये आ गई सी की वैल्यू। सी क्या है, कैपेसिटी होती है किसी भी कैपेसिटर की कि वो कितना ज्यादा चार्ज स्टोर कर सकता है, उसे बोलते हैं सी। इस तरह से समझ सकते हैं कि सी क्या आ गया, Q बाय वी। फिर कि मान लो कि ये कैपेसिटर है, ये कैपेसिटर, इनकी कॉम्बिनेशन को कैपेसिटर बोलेंगे, तो इसकी जो कैपेसिटी है चार्ज स्टोर करने की उसे बोलते हैं कैपेसिटेंस। कितना चार्ज स्टोर कर सकता है, सी से डिनोट करते हैं उसे। अब बात करते हैं सी की यूनिट की, तो सी की यूनिट क्या आ जाएगी यहाँ से, चार्ज की यूनिट क्या होती है, कूलम, और इसकी ये क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस क्या होती है, वोल्ट, कूलम पर वोल्ट। अब पूछे यहाँ से, और इसकी एक और लिख देते हैं, जैसे इसके बारे में बताया था, फेराड साइंटिस्ट ने बताया था, तो इसलिए से फेराड भी लिख देते हैं, जनरली से फेराड में यूज करते हैं। तो C इक्वल टू क्यू बाई वी। अब आपसे पूछे कि एक फेराड की क्या होगी, डेफिनेशन क्या होगी, यूनिक डेफिनेशन बता दो इसकी। तो क्या हो गया, जब अपन किसी भी कैपेसिटर में 1 वोल्ट 1 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस प्रोवाइड करते हैं तो उसमें स्टोर चार्ज ही उसकी कैपेसिटेंस कहलाता है। जब मैं V को 1 कर दूंगा, यूनिट कर दूंगा, तो उसकी जिसमें, तो इसमें जितना चार्ज स्टोर होगा वही तो उसकी कैपेसिटेंस होगी। यानी कि 1 वोल्ट में कितना चार्ज स्टोर कर रहा है वो उसकी कैपेसिटेंस आ गई। तो इस तरह से इसकी कई परिभाषाएं बनती है, एक्सप्लेनेशन दे सकते हैं अपन कहीं से भी। और ये क्या होगी, स्केलर क्वांटिटी, क्योंकि चार्ज भी स्केलर, ये भी स्केलर, दो स्केलर को डिवाइड कर रहे हैं तो मिलना स्केलर ही होता है, तो इसकी स्केलर क्वांटिटी। और यहाँ पे एक खूबसूरत बात ये नोट कर लो, ये आपको आगे चलकर समझ में आएगी कि जो कैपेसिटेंस होती है ये डिपेंड्स ऑन, ये काफी अच्छा क्वेश्चन बनता रहता है। आप सोचते हो कि Q बाई वी यानी कि Q और V पे डिपेंड करती है, लेकिन ये गलत बात है। इसके लिए ये डिपेंड करती है किस पे, ये कैपेसिटर के शेप पे, ज्योमेट्री पे, और इनके बीच के मीडियम पे। ये तीन चीजें आप नोट कर लो कि ये इन पे डिपेंड करती है, ये Q और V पे डिपेंड नहीं करती। ये बात नोट लगा के लिख लो आप कि Q एंड V पे ये डिपेंड नहीं करती। आपको आगे समझ में आएगा, ये एक बार लिख लो आप, आपको आगे समझ में आएगा कि क्यों करती है ऐसा, क्यों लिख रहा हूं मैं। तो ये थी कैपेसिटेंस की कुछ जानकारी। अब बात कर लेते हैं कि जो कैपेसिटर होते हैं अपने पास वो जनरली कुछ इस प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के होते हैं। एक तो होता है पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, फिर एक होता है अपने पास स्फेरिकल कैपेसिटर, फिर एक आ जाता है कौन सा, सिलेंड्रिकल कैपेसिटर। पैरेलल प्लेट कुछ इस तरह से होगा, स्फेरिकल कैपेसिटर इस तरह से होगा, और सिलेंड्रिकल कैपेसिटर यानी कि 2 सिलेंडर, एक अंदर और एक बाहर होगा, इस तरह से। ये कुछ दिख रहा है जो अपने पंखे में यूज होता है वो इस तरह का होता है। अब दो बात कर लेते हैं इनके टाइप्स की। जब टाइप्स डिस्कस करेंगे तब आपको ये आसानी से समझ में आ जाएगा कि ये चीजें मैंने क्यों बताई हैं। तो सबसे पहला कौन सा देख रहे हैं, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। नाम से पता चल रहा है जब इसकी दोनों प्लेटें क्या हो, पैरेलल होते हैं एक दूसरे के, तो उसे पैरेलल प्लेट कैपेसिटर बोलते हैं। कैसे देखेंगे अभी, देखो मैं इस तरह से बना दूं इसको, इसके पास होती है 2 प्लेटें, एक वाली ये हो गई प्लेट और एक हो गई ये वाली प्लेट। इनके बीच में क्या होगा, कोई इंसुलेटर मीडियम होगा, इनको इस तरह से बैटरी से कनेक्ट कर दो तो ये कैपेसिटर बन गया अपने पास में। हाँ, एक पे कितना चार्ज होगा, पॉजिटिव चार्ज, एक पे कितना चार्ज होगा, नेगेटिव चार्ज। तो आप ये समझ लो कि पैरेलल प्लेट कैपेसिटर क्या होता है, इसे जनरली इस तरह से डिनोट करते हैं, ये इसका सिंबल हो गया। इसको काफी कुछ इस तरह से भी कर देते हैं, कभी ये एक वाला थोड़ा स्फेरिकल दे देते हैं, इसमें बैंड दे देते हैं पहले, लेकिन अब नहीं देते, जनरली दोनों ये इसके सिंबल होता है कुछ, और ये होता है कुछ एक्चुअली में इस तरह से, प्लस और माइनस 2 चार्ज होते हैं इसमें। वो तो हर कैपेसिटर में होता है, इसमें नई बात क्या होगी। तो इस तरह से देखो, ये वाला कैपेसिटर पैरेलल प्लेट कैपेसिटर कुछ इस तरह से हो गया। 2 प्लेटें हैं जो एक दूसरे से क्या होगी, इंसुलेटर मीडियम की सहायता से सेपरेटेड है।
एक वाले पे मान लो या इधर वाली पे प्लस चार्ज है, तो इस पे कितना चार्ज होगा, माइनस वाला चार्ज होगा। ये प्लस और माइनस कुछ काम आ रहा है यहाँ पे, इनकी वजह से तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड है, प्लस और माइनस की वजह से। तो यहाँ पे देखो मेरे को करना क्या है, इसमें कुछ नहीं करना। ये सब खेल किस वजह से खेल रहे हैं, इसकी कैपेसिटेंस निकालने के लिए, कि पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की कैपेसिटेंस कितनी आती है, वो सब निकालने के लिए यहाँ पे खेल खेला जा रहा है। तो देखो C इक्वल टू क्या होता है, Q बाई V। और यहाँ पे Q क्या है, यहाँ पे Q क्या है, पॉजिटिव प्लेट का चार्ज, पॉजिटिव प्लेट का चार्ज Q है। और V क्या है यहाँ पे, पोटेंशियल डिफरेंस। V क्या है यहाँ पे, पोटेंशियल डिफरेंस। तो C निकालने के लिए मेरे को Q तो पता है, चलो मान लो इस पे Q चार्ज है, प्लस Q, इस पे माइनस Q चार्ज है। प्लस और माइनस कंफ्यूज नहीं होंगे, वरना कैपेसिटर पे 2Q चार्ज कर दोगे आप। और Q बाई V। और V कैसे निकालेंगे, अब V निकालने के लिए एक रिलेशन होता है मेरे पास, क्या होता है, V इक्वल टू माइनस ई डॉट डी आर। ये एक रिलेशन होता है V और E में, है एक रिलेशन। EB क्या है, एक वेक्टर, दो वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट क्या होता है, स्केलर क्वांटिटी मिलती है, यानी कि ये जो पोटेंशियल डिफरेंस आ रहा है ये एक वेक्टर क्वांटिटी नहीं, स्केलर क्वांटिटी है। तो V क्या हो गया, माइनस ई डॉट डी आर। अब यहाँ पे इनके बीच का डिस्टेंस कितना है, D, कि दोनों प्लेट एक दूसरे से D डिस्टेंस पे सेपरेटेड है। चलो मेरे को D भी मिल गया, अब E मिल जाए तो काम हो जाएगा। और E कहां से मिलेगा, E कहां से मिलेगा, देखो इस तरह से एक प्लेट, पैरेलल प्लेट, इन्फिनिटी की प्लेट, याद है कुछ, उसकी वजह से कितना इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। इसकी वजह से कितना होगा, यानी कि एक प्लेट की वजह से इस पॉइंट पे बात कर रहे हैं, तो कितना हो गया, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, डायरेक्शन कैसे होगी, पॉजिटिव से दूर और नेगेटिव की ओर, पॉजिटिव से दूर और नेगेटिव की ओर। यानी कि इस पे जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इस पॉइंट पे निकालेंगे तो पॉजिटिव इस डायरेक्शन में इस पे इलेक्ट्रिक फील्ड लगा रहा होगा, और नेगेटिव वाला इस पॉइंट पे अपनी ओर इलेक्ट्रिक फील्ड लगा रहा होगा। यानी कि दोनों के इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या आ गई, सेम। यानी कि नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आ गया, ई नेट, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हो गया, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। इलेक्ट्रिक फील्ड नेट क्या मिल गया, इन दोनों प्लेटों के बीच में सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब यहां पे बात की जाए इलेक्ट्रिक फील्ड की, तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड, इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड है, इस पॉइंट पे कोई इलेक्ट्रिक फील्ड है, कुछ नहीं है, सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड इसके इनसाइड में है। इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्यों नहीं है, देखो पॉजिटिव वाले से अपनी ओर और नेगेटिव, सॉरी पॉजिटिव वाले से रिपल करेगा पॉजिटिव वाला, और नेगेटिव वाला अपनी ओर अट्रैक्ट करेगा। ठीक बात है। अब आप दिमाग लगा रहे हो, इलेक्ट्रिक फील्ड तो डिस्टेंस पे डिपेंड करता है, तो यहाँ पे पॉजिटिव से दूर और नेगेटिव वाले के, पॉजिटिव के तो पास में, यानी कि इसका इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा होगा, और नेगेटिव से दूर है तो इसका इलेक्ट्रिक फील्ड कम होगा। ये फॉर्मूला याद नहीं है कि किसी को, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। ये डिस्टेंस पे डिपेंड ही नहीं करता एक पैरेलल प्लेट के लिए, डिस्टेंस पे डिपेंड ही कहां करता है, इसके लिए इस पॉइंट पे, इस पॉइंट पे, इस पॉइंट पे, इस पॉइंट पे कहां भी चले जाओ, जहां मर्जी जाओगी, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट ही रहना है। तो इसलिए ये एक दूसरे कैंसिल आउट करके जीरो कर लेते हैं। ठीक इसी तरह नेगेटिव वाला अपनी ओर और पॉजिटिव वाला इधर, तो यहाँ पे भी कैंसिल आउट करके जीरो हो जाता है। यानी कि जो कैपेसिटर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो इनसाइड में होता है, आउटसाइड में कुछ नहीं होता। तो ये मिल गया इलेक्ट्रिक फील्ड, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। और मैं सिग्मा को और थोड़ा प्यार से खोल दो इसको, तो सिग्मा को क्या लिख सकता हूं मैं, सिग्मा को क्या लिख सकता हूं, Q बाई ए लिख सकता हूं, Q बाई ए एप्सिलॉन नॉट। Q बाई ए यही तो होता है, सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, तो सिग्मा Q बाई ए, एरिया में, यूनिट एरिया में कितना चार्ज डिस्ट्रीब्यूट है उतना ही तो सिग्मा बोलते हैं उसे। अब यहाँ पे बात करते हैं कि जो अपने पास डेल्टा V होता है वो होता है माइनस में E डॉट डी आर। ये रिलेशन आप याद रखोगे, आपको कुछ कहीं भी दिक्कत नहीं आएगी कैपेसिटेंस में, कि सबसे पहले आप चार्ज देखो, फिर उसका वो पोटेंशियल डिफरेंस लगाओ और फॉर्मूले में अप्लाई कर दो, आप कैपेसिटेंस निकाल दोगे किसी भी कैपेसिटर की। तो ये हो गया E डॉट डी आर। E की वैल्यू कितनी आ गई मेरे पास, माइनस Q अपॉन ए एप्सिलॉन नॉट डॉट डी आर। और डी आर की वैल्यू कितनी है यहाँ पे, डी, डी आर की जगह मैं डी कर सकता हूं, डी आर की जगह मैंने डी वैल्यू पुट कर दी। अब यहाँ पे मैं इस प्लेट से इस प्लेट की ओर जा रहा हूं, यानी कि तो यहाँ पे V फाइनल माइनस V इनिशियल कर रहे हैं, यानी कि फाइनल नेगेटिव प्लेट और इनिशियल पॉजिटिव प्लेट। तो इस तरह से लिख दूं मैं, नेगेटिव प्लेट और ये हो गया पॉजिटिव प्लेट। लेकिन जो फॉर्मूले में होता है वो होता है पॉजिटिव से नेगेटिव, यानी कि पॉजिटिव टू नेगेटिव वाला होता है, पॉजिटिव से नेगेटिव की ओर। तो यानी कि इसको पॉजिटिव से नेगेटिव करना है तो इसको माइनस से मल्टीप्लाई कर दो, तो यानी कि ये कितना आ गया, V पॉजिटिव माइनस V
नेगेटिव प्लेट का, इक्वल टू माइनस से ये प्लस में हो गया, यानी कि Q इंटू डी अपॉन ए एप्सिलॉन नॉट। तो यानी कि इनका पोटेंशियल डिफरेंस कितना आ गया, Q इंटू डी अपॉन ए एप्सिलॉन नॉट। ये वाली वैल्यू यहाँ पे पुट कर दो कि एक प्लेट पे, पॉजिटिव प्लेट पे चार्ज कितना है Q, और V कितना मिला है मेरे को, Q इंटू डी अपॉन ए एप्सिलॉन नॉट। तो Q से Q कैंसिल आउट हो गया, यानी कि ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी। तो जो कैपेसिटेंस निकल के आती है इसकी कितनी आती है, ये नोट करने वाली बात है, कैपेसिटेंस ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी। ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की कैपेसिटेंस ये होती है। अब मैंने वहां पे एक लाइन लिखवाई थी आपको कि जो कैपेसिटेंस होती है वो डिपेंड करती है शेप पे, ज्योमेट्री पे और उनके बीच के मीडियम पे, उन चार्ज और पोटेंशियल पे डिपेंड नहीं करती। क्यों? क्योंकि इसको बाद में देखा अपन तो डिफाइन करके क्या मिल रहा है मेरे को, ए, यानी कि उसकी शेप पे, एरिया पे, एप्सिलॉन नॉट उनके बीच के मीडियम पे, और डी ज्योमेट्री कैसी, उनकी डिस्टेंस कैसा होगा बीच में, इन पे डिपेंड कर रही है। ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी, ये काफी इंपॉर्टेंट चीज है, इस पे काफी क्वेश्चन बनते हैं कि कैपेसिटेंस डिपेंड किस पे करती है। सस्ते क्वेश्चन है तो बार बार पूछ लेते हैं ये क्वेश्चन। तो वो लाइन, उस लाइन का यहाँ पे समझ में आया, एक्सप्लेनेशन यहाँ पे इस वजह से डिपेंड करती है पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में कैपेसिटेंस ये आ गई। तो ये नोट कर लो, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में कैपेसिटेंस कितनी होती है जब उनके बीच में एप्सिलॉन नॉट मीडियम कौन सा है, वैक्यूम। अब मान लो मैं ऐसे बोल दूं, इसको मिटा देते हैं एक बार। तो यहां से जो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में कैपेसिटेंस का फॉर्मूला निकला था इतनी रमैन का, वो क्या था, ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी। कब था, जब उनके बीच में वैक्यूम था, और वैक्यूम भी एक इंसुलेटर मीडियम की तरह काम करता है। लेकिन जब मैंने ऐसे बोल दिया कि उनके बीच में, देखो ये संधारित्र है, इस तरह से कैपेसिटर है, उनके बीच में मैंने एक के जिसका पैरावैद्युतांक है उसकी एक पट्टिका रख दी इस तरह से, उसका वो पैरावैद्युतांक क्या है, के। जो डाइलेक्ट्रिक मीडियम है वो ने चेंज कर दिया, पहले उसका क्या था, पैरावैद्युतांक एप्सिलॉन नॉट, के इक्वल टू क्या था, 1। अब मैंने यहाँ पे के मोटाई की एक पट्टिका रख दी डी लेंथ की, तो कैपेसिटेंस में क्या चेंज आएगा, कुछ नहीं आएगा। देखो यहाँ पे रिलेशन याद है ना कूलम्ब्स लॉ से सभी को, ए एप्सिलॉन नॉट इंटू के अपॉन डी, ये हो जाएगा। अब ये के की वैल्यू कहां से आई, वो देखो परमिटिविटी का रिलेशन याद है ना, क्या, ई मीडियम की परमिटिविटी वैक्यूम की परमिटिविटी इंटू रिलेटिव परमिटिविटी, इस तरह से। तो यहाँ पे रिलेटिव परमिटिविटी के लिए मीडियम का यूज करेंगे, तो यहाँ पे के पैरावैद्युतांक आ गया। तो बताओ कि वैक्यूम में कैपेसिटी ज्यादा थी, कैपेसिटेंस ज्यादा थी, या फिर जब ये मीडियम रखा हुआ है तब ज्यादा थी, अब ज्यादा है ना, क्योंकि के की वैल्यू 1 से तो ज्यादा ही होनी है, के इज ग्रेटर देन 1, क्योंकि अब भी ज्यादा हो गया इस टाइम पे। तो ये वाला केस ए था अपने पास में, ये वाला बी हो गया। अब एक सी और देख लो यहाँ पे देख लो, चलो सी। इस बार उसने पट्टे को थोड़ा स्टाइलिश कर दिया, इनके बीच में डिस्टेंस कितना है, डी, ठीक बात है। अब पट्टी को सिर्फ उन्होंने इतने से मीडियम में रखा है, टी उसकी डेप्थ है चौड़ाई की, इस तरह से ये वाला टी मान लो कि जो इसकी मोटाई है वो टी है, इसकी मोटाई कितनी है, टी। तो अब कैपेसिटेंस कितनी हो जाएगी, तो यहाँ पे जो कैपेसिटेंस का फॉर्मूला था वो होता है सी इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन, ये होता है डी माइनस टी प्लस टी बाई के। ये क्या है, इसकी परमिटिविटी मीडियम के दे रखा है, इसका पैरावैद्युतांक इस टी मोटाई की पट्टिका का। तो ये फॉर्मूला तब निकल के आता है। अब देखो ये याद कैसे रखोगे, इसके लिए सिंपल सा मेथड है। देखो सी इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी माइनस टी। यहाँ पे डी क्या है, यहाँ पे डी माइनस टी क्या है, यहाँ पे एयर है, डी माइनस टी यानी कि एयर, एयर की लेंथ इतनी तो है, इतनी तो चौड़ाई में एयर है, यहाँ पे टी, डी माइनस टी अपॉन एयर का पैरावैद्युतांक 1 होता है एयर का, प्लस पट्टिका का मोटाई और पट्टिका का पैरावैद्युतांक टी बाई के। इस तरह से याद कर सकते हैं। तो इस तरह से इसमें केस बनते हैं पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में कि जिधर मर्जी उधर पट्टिका लगा रहा है, नहीं लगा रहा है तो क्या केस हो सकता है, और कॉम्बिनेशन इसमें देखेंगे फिर आगे बढ़िया केस डिस्कस करेंगे। अब दूसरा देख रहे हैं कौन सा अपन, स्फेरिकल
स्फेरिकल कैपेसिटर होता है उसकी कैपेसिटेंस निकालनी अपने को कुल मिला के। तो स्फेरिकल में कैसे होता है कि देखो एक उसके अंदर इस तरह से छोटा गोला स्फेयर रखा हुआ है, फिर उसके अंदर एक बड़ा स्फेयर रखा हुआ है, इस तरह से कैपेसिटेंस निकालनी है अपने को। तो इसमें डेरिवेशन वही लगाना है जो मैंने बताया था, वही करना है कि सबसे पहले अपन चार्ज देखेंगे, चार्ज तो दे रखा होगा, इस पे क्यू चार्ज है, इस पे माइनस क्यू चार्ज होगा, इस पे प्लस क्यू चार्ज है। तो और फिर क्या देखेंगे अपन, डेल्टा वी, इनका पोटेंशियल डिफरेंस देखेंगे, पोटेंशियल डिफरेंस, और उसको C इक्वल टू क्यू बाई वी कर देंगे तो अपने पास क्या मिल जाएगी, स्फेरिकल कैपेसिटर की कैपेसिटेंस मिल जाएगी। तो यहाँ पे C इक्वल टू क्या होता है, क्यू बाय वी। क्यू पता है, वी पता चल जाए तो काम हो जाएगा। वी पता करने के लिए क्या करेंगे, डेल्टा वी इक्वल टू क्या होता है, माइनस ई डॉट डी आर, यानी कि ई पता चल जाए तो काम हो जाएगा, वी निकल जाएगा। अब ई कैसे देखेंगे, इनके इनसाइड में ही तो देखना होता है, इनके इनसाइड में। तो देखो वो ई देखने के लिए क्या करते हैं, फिर गॉस अंकल को बुला लेते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए, तो वही सबसे बढ़िया काम है ना, कहाँ भी देखना हो इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए गॉस अंकल को लगा दो, उसको बुला लो यहाँ से। तो आगे गॉस अंकल बता रहा है कि मेरे को लगाने के लिए एक बंद लूप बना दो, क्लोज कर दिया, ये लो, इस जहाँ पे ये होगा इस तरह से इलेक्ट्रिक फील्ड निकल जाएगा। ये मैंने मान लो आर लेंथ की क्लोज सरफेस कर दी, इस पर मेरे को इलेक्ट्रिक फील्ड बताना है। और ये जो छोटा स्फेयर है इसकी मान लेते हैं क्या, रेडियस है स्मॉल ए, और ये कैपिटल स्फेयर है, इसकी रेडियस मान लो बी, बी और इसकी रेडियस है ए। अब इन दोनों के बीच में कहीं पता करना है, तो वही हो गया कितना, के क्यू बाई आर आना है, के क्यू बाई आर स्क्वायर, ये इतना ही आता है इलेक्ट्रिक फील्ड। कैसे आएगा देख लो, कैसे आएगा देखो, क्लोज सरफेस बता दी मैंने यहाँ पे, क्लोज सरफेस यानी कि इसके इनसाइड में चार्ज कितना है, केवल ये वाला ही तो चार्ज है, ये तो आउटसाइड में। क्लोज्ड सरफेस के लिए चार्ज इनसाइड में कितना, यानी कि जो ई डॉट ए ये होता है, ये क्यू इनसाइड अपॉन एप्सिलॉन नॉट के इक्वल होता है। और क्यू इनसाइड क्या है यहाँ पे, क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट हो गया, इनसाइड की वैल्यू क्यू और अपॉन में एप्सिलॉन नॉट आ रहा है। तो यहाँ से E इक्वल टू क्या आ गया, क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, और एरिया कितना, एक इसका एरिया कितना होगा 4 पाई आर स्क्वायर। तो ये 4 पाई एप्सिलॉन नॉट को के क्यू अपॉन आर स्क्वायर लिख देते हैं ना। इतना पढ़ के आगे फिर भी यहाँ पे ये फॉर्मूला अप्लाई कर रहे हो तो फिर जीने का कोई मतलब नहीं है आपका, छोड़ देनी चाहिए सब चीजें, मुंह माया हो गई फिर आपके लिए, तीसरी दुनिया हो गई जब यही नहीं करना आ रहा अपने को। तो E इक्वल टू क्या आ गया, के क्यू बाई आर स्क्वायर। बात करते हैं आगे, डेल्टा V इक्वल टू क्या हो गया, माइनस ई की वैल्यू के क्यू बाई आर स्क्वायर डॉट डी आर, पैरेलल प्लेट में डी आर, ये तो कर सकते हैं। अब इसका क्या करें, इंटीग्रेट करें कि यहाँ पे कितना, यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे अलग अलग हो सकता है, जैसे जैसे आर चेंज हो रही होगी वैसे वैसे। तो ये कितना, ये मान लो नेगेटिव प्लेट का V नेगेटिव माइनस V पॉजिटिव, ये तो होता है इक्वल टू माइनस में के क्यू अपॉन, ये इसमें चेंज होने वाली क्या क्या चीजें हैं, 1 अपॉन आर स्क्वायर, यही चेंज होगा डॉट डी आर। अब ये कहां से कहां तक चेंज हो सकता है, एक तो ये इतना ही रहे और एक ही इतना रहे, यानी कि ए से बी तक मैक्सिमम चेंज हो सकता है, ए से बी तक ये मैक्सिमम चेंज हो सकता है। तो यहां से इसको इधर ले आते हैं, इधर देख लेते हैं अब आगे। तो ये नेगेटिव से पॉजिटिव, लेकिन अपने को तो पॉजिटिव से नेगेटिव चाहिए होता है ना, तो इसको माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस हट जाएगा, यानी कि V पॉजिटिव माइनस V नेगेटिव इक्वल टू माइनस हट गया, और के क्यू, और इसका कितना हो गया 1 बाई आर स्क्वायर का 1 बाई आर हो गया ए से बी। तो यहाँ पे ये वाली वैल्यू पुट करेंगे, यानी कि V लिख देते हैं डायरेक्ट है ना, पॉजिटिव नेगेटिव को छोटी जगह कम है, तो के क्यू अपॉन 1 बाई ए माइनस 1 बाई बी। ये आगे इसको आगे सोल्व करेंगे तो ये आगे मेरे पास V की वैल्यू क्या होगी, के क्यू, ये कितने B माइनस ए बी, इसको सोल्व करेंगे तो ए बी एलसीएम आ जाएगा, B माइनस ए ये बच जाएगा। तो ये वाली वैल्यू यहाँ पे पुट कर दो, तो C इक्वल टू क्या लिख दूंगा मैं यहाँ से, Q बाई V की वैल्यू कितनी आ गई, के क्यू B माइनस ए इंटू ए बी। तो Q से Q कैंसिल हो गया, यानी कि ए बी अपॉन के बी माइनस ए, ये इसकी कैपेसिटेंस निकल के आ रही है स्फेरिकल कैपेसिटर की। यहाँ पे लिख देता हूँ ना थोड़ा इसको मिटा के, तो ये जो स्फेरिकल कैपेसिटर था इसकी कैपेसिटेंस निकल गई कितनी है, ये अपने पास ए बी अपॉन के बी माइनस ए, ये इसकी कैपेसिटेंस आ गई जो कि अपने को चाहिए थी।
तो ये इसका डेरिवेशन था, ये आपको याद रखना है। और इसको याद रखने के लिए एक बता दे सस्ता मेथड आपको, कि जैसे अपने पास पैरेलल प्लेट में कितनी आई थी, एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी, यही तो थी, यही तो आ रहा था। अब यहाँ पे वैल्यू पुट करो, चलो एप्सिलॉन नॉट तो एप्सिलॉन नॉट हो गया, और यहाँ पे एरिया कितना हो गया 4 पाई, एरिया कितना आर स्क्वायर की जगह ए बी हो गया। आर स्क्वायर तो होता है कि स्क्वायर का 4 पाई आर स्क्वायर, आर इसके दो है ए और बी, याद करने के लिए बता रहा हूँ जनरल पैटर्न, ए बी हो गया अपॉन डी, डी कितनी होगी बीच की, ये दो कैपेसिटर का बीच का डिस्टेंस होता है, तो ये कितना हो गया बी माइनस ए हो गया। यही तो यहाँ पे, यही तो चीजें यहाँ पे एक ही बात है, ये 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट को के लिख देंगे आगे चल के, चलो ये भी देख लो आप, ए बी अपॉन के बी माइनस ए, 1/4 पाई, इधर 1 इंटू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये क्या ये बन गया ना यहाँ पे, इस तरह से ये इसमें अप्लाई करोगे तो भी ये आ जाएगा अपने पास फॉर्मूला याद रखने के लिए सिंपल, लेकिन डेरिवेशन दिमाग में आना चाहिए आपके कि कहां से आ रहा है और क्यों आ रहा है। तो ये था स्फेरिकल कैपेसिटर, लेकिन इसमें ही ना कई बार घुमा देता आपको और आप भी घूम जाते हो, देखते हैं कैसे। इसमें दो सिचुएशन क्रिएट कर देता आपके पास, एक तो ये ए था और ये बी था, इसने कहा कि बाहर वाले को मैं अर्थिंग कर रहा हूं। फिर दूसरा क्या क्रिएट करता है कि ये वाला ए है और ये वाला बी है, सेम है। अब इसमें इनसाइड वाले की अर्थिंग कर रहा है, तो इनकी कैपेसिटेंस इसकी मान लो C1 है और इसकी मान लो C2 है, में कैपेसिटेंस में कुछ चेंज होगा या नहीं, चेंज आएगा, काफी चेंज आएगा, देखो कैसे आएगा। ये तो सेम ही बात हो गई, वही तो होता है इसमें, कैपेसिटर का सिंबल होता है जनरली यही होता है, उसमें ये क्या होती है एक प्लेट में अर्थिंग की हुई होती है, ताकि इसके इलेक्ट्रॉन या इसका चार्ज आउटर सरफेस का अर्थ से कनेक्ट हो जाए, तो उसमें कोई चार्ज नहीं रहना चाहिए। अब यहाँ पे कर रहा है तो ये C1 मिल गया अपने को, एक ही बात हो गई। तो इसकी कैपेसिटेंस कितनी निकल के आती है जो अपन ने अभी निकाली थी, कितनी, ए बी अपॉन के बी माइनस ए, इसकी कैपेसिटेंस ये आती है। और इसकी कैपेसिटेंस कितनी आती है C2 कितनी आती है, ये आती है बी बी के अपॉन बी माइनस ए, बस इतना ही होता है डिफरेंस, इसमें ए बी इसमें बी बी, किसकी बी बी, किसी की नहीं, कैपेसिटर की, ए बी और बी बी। अभी इतना डिफरेंस किस वजह से आ रहा है बताते हैं, देखो इसमें मान लो कि अपन ने इसको Q चार्ज दिया, कोई भी चार्ज दिया Q, तो इस पे कितना चार्ज आएगा, मान लो Q डैश चार्ज आएगा। लेकिन एक बात तो फिक्स है, जब इसकी अर्थिंग कर रहे हैं तो मतलब इसका पोटेंशियल जीरो, क्या हो गया, इसका पोटेंशियल जीरो, V इक्वल टू क्या आ गया जीरो, पोटेंशियल जीरो, तो इसका पोटेंशियल जीरो करेंगे फिर इस पे कितने दो पोटेंशियल होंगे, कितना, एक तो इसका खुद का होगा K Q डैश अपॉन B, इसका खुद का, फिर एक इस इनसाइड वाले के कारण होगा कितना K, इसका खुद का कितना Q अपॉन ये कितना आ गया इसके आउटर सरफेस पे आ रहा है यानी कि B, इतना ही तो आ गया इक्वल टू जीरो। पोटेंशियल देखना आता है, नहीं देखना आता तो इससे जस्ट पिछला वीडियो देख लो, उसमें बता रखा कि पोटेंशियल कैसे निकालते हैं, के क्यू डैश बी प्लस के क्यू बी इक्वल टू जीरो। तो यहाँ से क्यू डैश की वैल्यू निकल के आती है, वो आती है माइनस क्यू, इस पे प्लस क्यू चार्ज आता है तो इस पे माइनस क्यू चार्ज आता है, ठीक बात होती है, ऐसा याद है, जनरल केसेस में ऐसा ही होता है। लेकिन यहाँ पे कुछ लोचा हो रहा है। और एक बात और देखो यहाँ पे क्या, कि इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड केवल इस वाले एरिया में ही है, इधर इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ नहीं है ना, इधर इलेक्ट्रिक फील्ड है कुछ, क्यों नहीं है, देखो इस पे नेट चार्ज कितना आ गया जीरो, नेट चार्ज कितना आ गया जीरो, क्योंकि प्लस क्यू और माइनस क्यू ऐड करेंगे तो जीरो मिलेगा। तो के क्यू बाई आर स्क्वायर से इस पॉइंट पे निकालेंगे, इस पॉइंट पे निकालो, इस पॉइंट पे के क्यू बाई आर स्क्वायर करेंगे तो कितना मिलता है जीरो। तो यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड है वो केवल इस एरिया में ही है, ये बात भी पता चल गई। तो यानी कि इसके कारण बाहर पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो जीरो होगा, इसके अंदर एनर्जी स्टोर केवल इनसाइड में होगी, आउटर सरफेस पे, आउटर साइड में नहीं होगी, नोट करने वाली चीज है। फिर देखो इसमें क्या हो गया, इसको मान लो अर्थिंग कर दी, इसको दे दिया क्यू चार्ज, अर्थिंग के अलावा को देते हैं अपन चार्ज क्यू चार्ज, तो इस पे आ गया कुछ क्यू डैश चार्ज आ गया। अब उस क्यू डैश की वैल्यू निकालने के लिए अर्थिंग कर रखी, यानी कि इसका पोटेंशियल जीरो,
यानी कि वी ए वाले का पोटेंशियल 0, उस पर कितना, एक तो इसका खुद का हुआ कितना के क्यू डैश अपॉन ए, प्लस एक इस बड़े वाले का होगा, बड़े वाले के इनसाइड में आ रहा है तो यानी कि इसके जितना सरफेस पे होगा उतना इनसाइड में होगा, और सरफेस पे कितना होगा के क्यू अपॉन बी इक्वल टू 0, इस तरह से आ रहा है। तो यहाँ से जो क्यू डैश की वैल्यू निकल के आ रही है मेरे पास क्यू बाई बी इंटू ए, क्यू बाई बी इंटू ए, ये आ गई क्यू डैश की वैल्यू, यानी कि ये कितना आ गया क्यू बाई बी इंटू ए, ये क्यू डैश की वैल्यू आ गई। अब देखो चार्ज डिस्ट्रीब्यूट करता है, इन साइड में तो चार्ज रहना नहीं होता क्योंकि यहाँ पे 0 आ रहा तो यहाँ पे भी 0 होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे तो 0 हो नहीं रहा यहाँ पे, तो ये देखो ये पॉजिटिव में तो इसका सेम अपोजिट यहाँ पे आ जाएगा कितना क्यू बाई बी इंटू ए, इसका अपोजिट फिक्स यहाँ पे आ गया। और बाकी कितना था इस सरफेस पे क्यू चार्ज पहले से था और उसमें से कितना चार्ज और माइनस कर दिया अपन ने, ऐड कर देंगे क्यू बाई बी ए, इसको ऐड करेंगे तो अपने पास ये मिलेगा, ऐड करेंगे तो 0 हो जाएगा इस टोटल को। तो इस तरह से चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, उसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड देखो यहाँ पे, अब एक तो इसकी इस सरफेस पे भी इलेक्ट्रिक फील्ड है और इसकी इस सरफेस के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ ऐसे होगा, और इनर साइड में भी इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, यानी कि ये दोनों और इलेक्ट्रिक फील्ड स्टोर कर रहा है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी स्टोर कर रहा है। तो ये इसकी इलेक्ट्रिकल एनर्जी यानी कि आउटसाइड में भी और इनर साइड में भी दोनों जगह होती है, और ये इसका फॉर्मूला होता है कैपेसिटेंस का। तो ये होता है स्फेरिकल कैपेसिटर, खत्म। अब देख लेते हैं सिलेंड्रिकल, कौन सा देख रहे हैं अपन, सिलेंड्रिकल, सिलेंड्रिकल कैपेसिटर। ये क्या होता है, कुछ इस तरह से होता है, जैसे स्फेरिकल में देखा एक बड़ा स्फेयर उसके अंदर एक छोटा स्फेयर, तो ठीक इसी प्रकार इसमें भी एक बड़ा सिलेंडर उसके अंदर एक छोटा सिलेंडर। ये कुछ इस तरह से होता है सिलेंड्रिकल कैपेसिटर। इसमें छोटे वाले की रेडियस r1 और बड़े वाले की रेडियस r2 मान लो, यानी कि r2 इज ग्रेटर देन r1, नॉर्मली ऐसा ही होता है। तो फिर क्या वही फॉर्मूला अपने पास c इक्वल टू क्या होता है q बाई वी, q इसके इनसाइड में चार्ज पॉजिटिव प्लेट पे, और v अपने को पोटेंशियल डिफरेंस पता करना है, डेल्टा v इक्वल टू क्या हो गया माइनस ई डॉट डी आर, माइनस ई डॉट डी आर। अब e कितना होता है यहाँ पे 2k लैम्डा बाई आर, कितना होता है 2k लैम्डा बाई आर, इतना ही तो होगा। इस r डिस्टेंस पे इस वाली पे एक क्लोज सरफेस बनाएंगे, क्लोज सरफेस बनाएंगे तो q इनसाइड अपॉन एप्सिलॉन नॉट, और q इनसाइड अपॉन एप्सिलॉन नॉट इक्वल टू e डॉट a, और इसका एरिया कितना होता है q अपॉन 2 पाई r, और इसकी लेंथ l मानी तो ये इस तरह से आ गया। ये वाली चीज यहाँ से बोस अंकल इलेक्ट्रिक फील्ड में काफी अच्छा यूज हो रखा है, ये दोनों चैप्टर एक दूसरे से काफी अच्छे से जुड़े हुए हैं, खासकर गोस ने इनको काफी रिलेट किया हुआ है, बिना गोस के काम नहीं चलेगा यहाँ पे दोनों में, उसमें भी और इसमें भी। ये क्या होगा बीच की कड़ी इनकी जोड़ने की, तो ये ध्यान रखना वहां पे भी और यहाँ पे भी। तो यहाँ से 2k लैम्डा बाई आर, लैम्डा को क्या लिख सकता हूँ मैं q बाई एल लिख सकता हूँ, इंटू q बाई एल, ये कर दिया मैंने यहाँ से क्या लैम्डा, इसकी e की वैल्यू 2k q अपॉन r है, ये भी हो सकती है, और इंटीग्रेशन के लिए यहाँ पे dr लगा दो, और भी अब इसका डेल्टा v वही पॉजिटिव नेगेटिव करेंगे तो ये वाला माइनस का सिंबल हट जाएगा, यानी कि v इक्वल टू क्या आ गया e की वैल्यू 2k q तो बाहर आ गया, और ये कितना 2k q, और ये लेंथ भी l फिक्स है यानी कि 2k q अपॉन l, और ये कितना हो सकता है 1 बाई आर डॉट डी आर। अब 1 बाई आर डी आर का कहां से कहां तक कर सकते हैं, r1 से r2 तक, इसका इंटीग्रेट करेंगे तो क्या मिलता है 1 बाई आर 1 बाई एक्स का log x, इतना ही तो मिलता है इंटीग्रेट करने पे। तो इसको यहाँ पे एक चलो और नीचे लिख लेते हैं, यानी कि 2k q, और ये कितना मिलेगा मेरे पास में ln r और r1 r2, इसको आगे करके लिख देंगे तो r2 माइनस r1, तो v इक्वल टू क्या मिल गया 2kq ln r2 अपॉन r1, r2 माइनस r1 माइनस r2 को r2 अपॉन r1 लिख सकते हैं, तो यहाँ पे r1 अपॉन r2 आएगा ना, कोई बोल नहीं रहा है ना,
टू के क्यू अपॉन एल एन R1/R2, तो ये क्यू अपॉन सी के लिए क्यू अपॉन क्या कर देंगे अपन अपॉन 2 k q ln R1/R2, तो क्यू से क्यू कैंसिल हो जाएगा यहाँ से, ये कितना आ गया 1 अपॉन, इसको ऐसे लिख सकते हैं ना आगे खोल के 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट ऊपर जाएगा, यानी कि ये कितना आ गया 2 पाई एप्सिलॉन नॉट, 2 पाई एप्सिलॉन नॉट अपॉन ln R1/R2, ये इसका सिंपल सा फॉर्मूला गया 2 पाई एप्सिलॉन नॉट ln R1/R2। ये किसका सिलेंड्रिकल कैपेसिटर का ये वाला फॉर्मूला निकल के आ गया कैपेसिटेंस का। तो ये 3 प्रकार के कैपेसिटर होते हैं, ज्यादातर अपने पैरेलल प्लेट पे क्वेश्चन बनते हैं, इन पे तो पूछेगा तो फॉर्मूला बेस पूछेगा, सीधा फॉर्मूले में लगा के आंसर पेल देना आपको। अब देख लेते हैं कैपेसिटर की कुछ जनरल बातें डिस्कस कर लेते हैं, टाइप्स हो गए, उसकी कुछ इंपॉर्टेंट बातें जिन पे क्वेश्चन बनते हैं। सबसे पहले कि इसमें एनर्जी कैसे स्टोर होती है। इन ए कैपेसिटर में एनर्जी किस रूप में और कैसे स्टोर होती है, समझना है, चीज काफी बढ़िया है, सस्ती है। ये मान लो इसकी पॉजिटिव प्लेट, ये वाली इसकी नेगेटिव प्लेट है, इस तरह से कैपेसिटर देखें, जनरल केस पैरेलल प्लेट के लिए लेके चल रहे हैं। तो इस वाले पे कुछ पॉजिटिव करके चार्ज होगा, इस वाले पे ऐसे नेगेटिव वाला चार्ज होगा। तो ये प्लेट है, इस प्लेट के ऊपर सबसे पहले फोर्स लगा रही होगी, लगाएगी एक फोर्स, कौन सा फोर्स लगा रही होगी इस डायरेक्शन में, क्यों पॉजिटिव नेगेटिव को अट्रैक्ट करता है, यानी कि F इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लग रहा होगा। अब इस F इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की वैल्यू कितनी आती है, F इक्वल टू क्या होता है QE, F इक्वल टू क्या होता है QE, ये होता है। अब यहाँ पे इस वाले पे चार्ज कितना, वही Q, और E कितना हो गया, इस प्लेट के कारण इस प्लेट पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, इतना ही तो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है। तो यानी कि जो फोर्स निकल के आ रहा है वो आ गया Q सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, और उसको लिखने के काफी अच्छे अच्छे और तरीके होते हैं, जैसे Q की जगह इसको क्या लिख सकते हैं Q स्क्वायर अपॉन 2a एप्सिलॉन नॉट, इसे Q की फॉर्म में लिख दिया, इसको भी सिग्मा A की फॉर्म में चेंज कर सकते हैं, ऐसे बाकी सब मेथड होते हैं। ये जनरल चीज कि कहां से आ रहा है और क्यों आ रहा है, कितना फोर्स कैलकुलेट हो गया। अब एक बात और कि अपने पास वर्क डन होता है W इक्वल टू, वो किस में चेंज के इक्वल होता है माइनस डेल्टा U में चेंज के इक्वल होता है, जब कंजर्वेटिव फोर्स के लिए लग रहा होता है W इक्वल टू माइनस डेल्टा U, किसके लिए कंजर्वेटिव फोर्स के लिए, और W नेट कितना होता है डेल्टा K में चेंज के इक्वल होता है। ये बातें रामबाण है, फिजिक्स में कहीं भी अप्लाई करो आपको आंसर जरूर मिलेगा, याद कर लो। W नेट वर्क डन कितना होता है डेल्टा के, और वर्क डन कंजर्वेटिव फोर्स द्वारा कितना होता है माइनस डेल्टा U के इक्वल होता है, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। तो इसी का यूज कर रहे हैं अपन यहाँ पे। तो यहाँ पे जो मैंने लिखा था वो मैंने मिटा दिया, दिख रहा होगा, आप पीछे करके नोट कर लें उसको। अब मान लो कि ये जो प्लेट है इनके बीच की डिस्टेंस दी है, मानना क्या होती है ये। अब ये प्लेट मान लो इसके पास बिल्कुल पहले पास में रखी हुई थी, बिल्कुल पास में, यानी कि जब D इक्वल टू 0 था, जब इनके बीच में x यानी कि x इक्वल टू 0 था पहले इनके बीच में, यानी कि इनके बीच में जब डिस्टेंस कितना था 0, अब इनके बीच में डिस्टेंस कितना कर रहा हूं मैं D, इतना मैंने डिस्टेंस किया, तो कुछ वर्क करना पड़ेगा मेरे, वो वर्क की फॉर्म में मैं पोटेंशियल एनर्जी कैलकुलेट कर लूंगा, और यही मेथड है यहाँ पे कैलकुलेट करने का, और तो कैसे कर सकते हैं। तो यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी कैलकुलेट कर लेंगे, वर्क निकल जाएगा अपने पास में, काम हो जाएगा। अब देखो इस पे ये जब ये प्लेट यहाँ पे रखी हुई है तो इस पे इतना ही इलेक्ट्रिक फील्ड, इतना ही इलेक्ट्रिक फोर्स इस डायरेक्शन में लग रहा होगा, क्यों, क्योंकि Q भी सेम है और E भी, इलेक्ट्रिक फील्ड जितना यहाँ पे उतना ही यहाँ पे, तो यानी कि इतना ही फोर्स उस पे इस टाइम पे यहाँ पे लग रहा होगा, यानी कि प्रत्येक समय ईच टाइम इस पे इतना फोर्स तो लग रहा है, पॉजिटिव वाली प्लेट के कारण इस डायरेक्शन में लग रहा है। अब मेरे को इस प्लेट को यहाँ से उठा के इधर ले जाना है, तो मेरे को इस पे कुछ मान लो Fe फोर्स तो इधर लगाना ही पड़ेगा, माइनस Fe फोर्स हो गया। क्यों लगाना पड़ेगा, क्योंकि मैं इससे ज्यादा भी लगा सकता हूं, लेकिन मैं इसको काइनेटिक एनर्जी नहीं देना चाह रहा, मैं इसको केवल पोटेंशियल एनर्जी देना चाहता हूं। तो यानी कि इसको बिल्कुल धीरे 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 ला रहा हूं मैं यहाँ पे, तो यानी कि जितना फोर्स इधर लग रहा है उतना ही फोर्स मैं इधर लगाऊंगा, तो ये बिल्कुल धीरे धीरे आ जाएगा इधर। कैसे,
तो यानी कि जो नेट फोर्स हो गया एफ ई इक्वल टू माइनस एफ ई, एफ ई एक्सटर्नल फोर्स किसके इक्वल हो गया, माइनस एफ ई के इक्वल हो गया, कि मैं जो बाहर से फोर्स लगा रहा हूं वो माइनस एफ ई के इक्वल होगा, डायरेक्शन में अपोजिट, मैग्नीट्यूड में सेम। तो इस वजह से ये इधर आ जाएगा। तो एफ एक्सटर्नल की वैल्यू क्या आएगी, यहाँ पे माइनस लगा देंगे तो एफ एक्सटर्नल की वैल्यू आ जाएगी। तो वर्क डन क्या होता है, डब्ल्यू इक्वल टू क्या होता है एफ डॉट डी एस, यही होता है। और फोर्स की वैल्यू क्या आ रही है मेरे पास, तो वर्क डन, अब यहाँ पे देखो सबसे पहले लिमिट ले लेते हैं कि जब वो 0 पे था, यानी कि जब देखो यहाँ पे लिमिट कैसे लेंगे एक बार देखो, एफ की वैल्यू क्या आ गई क्यू स्क्वायर अपॉन 2a एप्सिलॉन नॉट, और यहाँ पे ये इंटीग्रेट करना है मेरे को क्या dx, इसी का इंटीग्रेशन करना है। यहाँ पे कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ, अब इंटीग्रेशन कहां से करूंगा, जब देखो इनके बीच में डिस्टेंस 0 थी तब तक मैंने कोई, जब यहाँ पे प्लेट ये दूसरे इसके बिल्कुल सेपरेटेड नहीं थी, बिल्कुल टच में थी, तब इनके बीच में कोई डिस्टेंस भी नहीं था, तो वर्क डन भी 0 था। लेकिन मैं जैसे जैसे इसको d डिस्टेंस पे ले आया वैसे वैसे यहाँ पे वर्क डन कितना हो गया w। तो यहाँ पे आगे सोल्व करने पे ये कितना मिलेगा क्यू स्क्वायर रूट 2a एप्सिलॉन नॉट, और dx का कितना हो जाएगा d, ये आ गया वर्क डन, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी को जो बता रहा है। तो ये किसके इक्वल करेंगे अपन, ये जो आ रहा है ये माइनस डेल्टा यू के इक्वल करेंगे, यानी कि यू फाइनल माइनस यू इनिशियल, यही तो हो गया। अब इसकी फाइनल तो डेल्टा यू माइनस में डेल्टा यू, फाइनल कितनी थी अपने पास ये निकल के आ रही है, और इनिशियल कितनी थी 0, तो यानी कि यू फाइनल किसके डेल्टा यू के इक्वल हो गया, यानी कि यू फाइनल की वैल्यू ये निकल के आ गई क्यू स्क्वायर अपॉन 2a एप्सिलॉन नॉट इनटू डी, ये यू फाइनल पोटेंशियल एनर्जी फाइनल ये मिल गई मेरे को। बस यही चाहिए था अपने को कि पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी, तो यहाँ पे जो इसमें एनर्जी निकल के आती है वो कितनी आ गई क्यू स्क्वायर डी अपॉन 2a एप्सिलॉन नॉट, ये लिख सकते हैं इसको। चलो और देखो मैं इसको ऐसे भी लिख दूं क्यू स्क्वायर अपॉन 2c, यही तो होता है a एप्सिलॉन नॉट अपॉन d क्यू स्क्वायर अपॉन 2c। फिर इसको v की फॉर्म में चेंज कर लो, यानी कि q इक्वल टू क्या होता है cv, q इक्वल टू क्या होता है cv, और यहाँ पे c स्क्वायर v स्क्वायर करेंगे तो ये क्या हो जाएगा हाफ cv स्क्वायर। किसी भी टर्म में जिस टर्म में आपको पूछ रखा है उसके टर्म में चेंज कर सकते हैं, क्यों, क्योंकि q इक्वल टू क्या होता है cv, ये वाली वैल्यू पुट करके c स्क्वायर v स्क्वायर हो जाएगा, एक c से एक c कैंसिल, हाफ cv स्क्वायर बच गया। इस तरह से इसको चेंज कर सकते हैं, qv की फॉर्म में भी हो जाएगा, हाफ qv हो सकता है। तो इस तरह से पोटेंशियल एनर्जी के काफी अच्छे ये फॉर्मूले याद रखने अपने को, कोई नुकसान नहीं है इनको याद रखने में। ये पता चल गया कि आ कहां से रहा है, फोर्स पता चल गया कितना होता है। इसमें कई बार प्रेशर भी पूछ लेता है, तो फोर्स अपॉन एरिया प्रेशर होता है वो निकल जाएगा। तो ये इसके कुछ मेथड है। अब एक और होता है वो देखते हैं, एक क्या होता है एनर्जी डेंसिटी, यानी कि एकांक घनत्व में कितनी एनर्जी है, यानी कि यूनिट वॉल्यूम में। तो डेंसिटी का एनर्जी डेंसिटी मतलब U बाई वी करना है बस मेरे को, U बाई वी, कि पर यूनिट वॉल्यूम में कितनी एनर्जी है उसे बोलते हैं एनर्जी डेंसिटी। और इसका फॉर्मूला कितना निकल गया था हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर, ये आता है इसका एनर्जी डेंसिटी का फॉर्मूला, कि पर यूनिट वॉल्यूम में कितनी एनर्जी है, हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर। तो ये होता है संधारित्र पे खत्म, इसकी जनरल कंडीशंस खत्म, इस पे क्वेश्चन बनने वाले मैक्सिमम ऐसे बनते हैं, फिर बनते हैं इस पे कॉम्बिनेशंस पे। तो अगले वीडियो में हम देखेंगे संधारित्र यानी कि कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स की सीरीज में क्या होता है, पैरेलल में क्या होता है, जब उनको एन में जोड़ा जाता है तो क्या होता है, और उन पे क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। तो मिलता है फिर नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।